Hey everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we will discuss about one word substitution. First of all, what is the one word substitution? Replacing a word with another word that has a similar meaning to improve the language. So one word substitution में हम कोई similar meaning वाले words को use करेंगे. सो यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे रखी हैं, ठीक है. हम इसको ट्रिक के साथ करेंगे सारे के सारे, बट मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ कि हमें एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता कैसे है. जैसे ये हमारा फर्स्ट है, द मैनेजर वाज प्लीज्ड विद द टीम्स एफिशिएंट वर्क. एफिशिएंट को यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है. तो एफिशिएंट का अनदर वर्ड क्या है? प्रोडक्टिव, इफ़ेक्टिव, स्ट्रीमलाइन. ओके, सो यही हमारा क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. जैसे ये अंडरलाइन किए गए हैं, डिफरेंट वर्ड्स आप देख सकते हो यहाँ पे. तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं वो हम ट्रिक के साथ करेंगे. सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट वर्ड, दैट इज़ दी पैंसिया. पैंसिया का मीनिंग होता है रामबाण इलाज, सल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज़ और डिसीज़. इसको हम ट्रिक के साथ कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. पैंसिया, जो लोग पान खाते हैं, पान मतलब जैसे यहाँ आ रहा है ना, पैंसिया पान. जो लोग पान खाते हैं उसको डिसीज़ होती है, कहते हैं ना कि पान बुरा होता है. सो जो लोग पान खाते हैं उस डिसीज़ का हमारे पास सल्यूशन होना चाहिए. सो पैंसिया का मीनिंग क्या है? रामबाण इलाज. उसके बाद है कंटेम्प्रेरी. मैं आपको ट्रिक बताती हूँ. जैसे टेम्प्रेरी का मीनिंग क्या होता है? फॉर सम टाइम. टेम्प्रेरी कहते हैं ना कि ये चीज़ जो है वो टेम्प्रेरी है, कुछ टाइम के लिए है. कंटेम्प्रेरी मतलब सेम टाइम, ठीक है. तो कंटेम्प्रेरी का क्या मीनिंग हो गया? सेम टाइम, टेम्प्रेरी, सम टाइम. उसके बाद है ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़. जो साल्ट होता है बिल्कुल छोटा छोटा होता है, ठीक है, वो बड़ा नहीं होता है साल्ट. तो साल्ट से हमने याद रखना कि साल्ट बड़ा नहीं होता है. एंड ऑब्सोलीट का मीनिंग क्या है? समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़. नेक्स्ट वी हैव एपिटैफ. सो एपिटैफ का मीनिंग होता है एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड. सो हमने कैसे याद रखना है? जैसे टैप का मतलब क्या होता है? नल. सो अगर हम पानी को एपी से याद रखना है, पीपी जो थोड़ी अलग ही ट्रिक है, थोड़ा वैसे ही याद रखना पड़ेगा आपको. पीपी में डाले तो ऐसे बन जाएगा जैसे कि कोई डेड पर्सन हो, ठीक है. जैसे अगर हम उसको पूरी तरह से बंद कर दें तो इस तरह से हमें इसको याद कर लेना है. एंड नेक्स्ट वी हैव इनवाइटेबल, दैट इज़ दी अतल, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड. इनवाइटेबल, जैसे हम किसी को इनविटेशन देते हैं, कोई मैरिज हो या कोई फंक्शन हो, तो उसको हम बुलाते हैं कि आ जाना, इसको अवॉइड मत करना कार्ड को, ठीक है. तो इनविटेशन से कि हम इनविटेशन देते हैं कि आप आ जाना यार, ठीक है. उसके बाद है स्टोइक, ए पर्सन हु कैन एंजॉय पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग. सो ये लर्निंग ट्रिक क्या है? जैसे स्टो हमारे पास, स्टो से याद रखना है शो, वो अपनी फीलिंग को शो नहीं करता है. उसके बाद है हमारे पास एम्बी डेक्स्ट्रस. सो एम्बी मीन्स टू, एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एज वेल एज राइट हैंड. इक्वली दोनों हैंड्स को यूज़ करता है. तो एम्बाइड, कंबाइंड, ठीक है. एम्बी का मीन्स क्या होता है? टू, दोनों साइड से अपने हैंड्स को यूज़ कर रहा है वो. उसके बाद है वेरी. तो ये तो ईजी है, प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट. एंड जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो वैसे पता ही है कि जो एप्स वर्ड है दैट इज़ रिलेटेड टू वर्ड्स. नेक्स्ट वी हैव इनकॉरिगेबल. सो इसको आपने याद रखना है इनकरेक्ट से. इनकरेक्ट मीन इनकरेक्ट, गलत है. सो इनकॉरिगेबल का मीन भी क्या है? वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड. नेक्स्ट वी हैव ओमनिसेंट, वन हु नोज एवरीथिंग. ओमनिसेंट मीन अंतर्जामी, जिसको सब कुछ पता हो. सो ओमनी से आपने याद रखना है नोमनी. जैसे हमारा कोई बैंक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बैंक है, उसके जो नोमनी है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फादर है. जो नोमनी है दैट इज़ माय फादर, वो उनको पता है कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है और वो निकलवा भी सकते हैं, उनको सब कुछ पता है लाइक दिस. तो ऐसे कर लेना आपने. उसके बाद है कैटोग्राफर.
सो वन हु ड्रास, सो जो पर्सन ड्रा करता है, कैटोग्राफर जो कैटो की ड्रा करा लाइक दिस, ऐसे कर लेना। उसके बाद इलीगिबल, सो हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल, मतलब पढ़नी जो है हमें डिफ़िकल्ट हो जाए। सो इलीगल क्या होता है हमारे पास, अस्पष्ट, अधूरी, तो ऐसे हमने ज़्यादा रख लेना। उसके बाद है इनफॉलिबल, सो इनफॉलिबल वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, जैसे करेक्ट है उसके आगे इन लग गया तो उल्टा हो जाता है, इनकरेक्ट, गलत, बट यहाँ पे ऑपोजिट रहेगा हमारा इनफैलिबल, वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। नेक्स्ट पे यूटोपिया, यूटोपिया मीन्स सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड एवरीवन इज़ हैप्पी। यूटोपिया से आपने याद रखना है यूट्यूब, जैसे यूट्यूब पे जो लोग होते हैं बिल्कुल अपने आप को परफेक्ट शो करते हैं, हैप्पी शो करते हैं, जैसे ब्लॉग में कि हम आज जहाँ घूमने गए वहाँ घूमने गए, मतलब अपने आप को बहुत खुश शो करते हैं वो, ठीक है। यूटोपिया यूट्यूब से ऐसे याद रखना। उसके बाद है एल्ट्रुइस्ट, दैट इज़ दी परोपकारी, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। एल्ट्रुइस्ट, सो अल्टर का मतलब क्या होता है, अल्टर, जैसे सिलना, मीन्स यहाँ पे है ना अल्ट्रिस्ट, सो आपने अल्टर का मतलब कहता है सिलना, मीन कोई सिलकर डोनेट कर रहा है ह्यूमन की वेलबींग के लिए। सो ये तो कॉमन वर्ड्स है, वैसे तो ये ट्रिक के बिना भी आपको होने चाहिए क्लियर। नेक्स्ट वी हैव एमेट्योर, दैट इज़ दी शौकिया व्यक्ति, ए पर्सन हु डज समथिंग फॉर एन्जॉयमेंट नॉट मनी और एज अ प्रोफेशन, वो अपनी लाइक एन्जॉयमेंट के लिए कोई चीज़ या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जॉब करे, जैसे अमेजन से सामान जब कोई मंगवाता है तो वो अपने पैसे भी नहीं देखता, एंजॉय करते हैं कि हाँ भाई मैंने तो मंगवानी है अपनी चीज़, मेरे पास है पैसे, मतलब अपने लिए मंगवाते हैं, किसी और के लिए भी मंगवा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है चौफर, मोटर चालक, ए पर्सन एम्प्लॉय टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, अगर कोई हमने एम्प्लॉय रखा है, ठीक है, चाव से याद रखना, तो कार ड्राइव करे, वो चाव चाव बहुत करते हैं कि हाँ मेरा जो लाइक मालिक है वो ऐसा है वैसा है, चाव चाव लाइक ऐसे करके, थोड़ी सी ट्रिक है ये, बट थोड़े से जब आप रिवाइज़ करोगे तो जब आप एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये इसका क्या है, इसका क्या है। उसके बाद है हमारा क्रोनोलॉजी, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, क्रोनोलॉजी जैसे 1 2 3 4, ये तो ईजी है। क्लोस्ट्रोफिया विच इज़ द लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स छोटी जगह में होने वाला अत्यधिक डर, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, फोबिया का मीन्स फियर होता है, ठीक है। सो क्लोज मतलब क्लोज, हमारे बहुत क्लोज है, जब हम किसी चीज़ को क्लोज करते हैं तो वो स्मॉल हो जाती है, ऐसे याद रखना है। जैसे हम क्लोज याद रखेंगे, दूर से हमें दूर लगेगी बट नियर बाय जाके दैट प्लेस विल बी नियर। सो जब हम किसी चीज़ को क्लोज करते हैं तो वो स्मॉल हो जाती है, सो दैट मीन्स एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। सो ये थे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो।